संख्या लगातार घटती गई। और फिर एक दिन? और फिर शायद 1943 की किसी दोपहर आखिरी जर्सीज ब्लू तितली ने दम तोड़ दिया होगा और किसी को पता भी नहीं चला। कोई खबर नहीं, कोई अखबार में खबर नहीं छपी, कोई शोक सभा नहीं हुई, बस एक खामोश अंत। मतलब ये शायद पहली बार था जब इंसानों को सीधे तौर पर ये एहसास हुआ कि हमारे शहर बनाने की वजह से एक पूरी प्रजाति धरती से मिट गई। हाँ, उत्तरी अमेरिका में इंसानी गतिविधियों के कारण विलुप्त हुए किसी कीड़े का ये पहला सबसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया मामला था। पहला दर्ज किया गया मामला। बेशक प्रजातियां पहले भी गायब हुई थी, लेकिन जर्सीज ब्लू का मामला एकदम साफ था। उसका दायरा बहुत छोटा था, सिर्फ सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप के कुछ वर्ग किलोमीटर का इलाका, और उसके गायब होने का सीधा संबंध शहरीकरण से था। कोई बीमारी नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानी विकास। और इसने लोगों को झकझोर दिया होगा। इसने वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के एक छोटे से समूह को झकझोर कर रख दिया। ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसा वेकअप कॉल जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी उस संस्था द जर्सी सोसाइटी की तरफ मुड़ती है। तो ये सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था। नहीं, ये एक नई शुरुआत का बीज भी था। अच्छा। बिल्कुल। उस तितली की कहानी ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि 1971 में उसके विलुप्त होने के लगभग 30 साल बाद 30 साल बाद? हाँ, एक कीट विज्ञानी यानी एंटोमोलॉजिस्ट रॉबर्ट माइकल पाइल ने एक संस्था की शुरुआत की। उनका मकसद था कि जो जर्सीज ब्लू के साथ हुआ वो किसी और अकशेरुकी जीव के साथ न हो। अकशेरुकी मतलब इनवर्टेब्रेट? हाँ, इनवर्टेब्रेट। और उन्होंने उस संस्था का नाम उसी तितली की याद में द जर्सी सोसाइटी फॉर इनवर्टेब्रेट कंजर्वेशन रखा। तो ये संस्था असल में करती क्या है? क्योंकि जब हम संरक्षण की बात करते तो हमारे दिमाग में तो बाघ, हाथी, हाँ, बड़े जानवर आते हैं। बिल्कुल, व्हेल आते हैं। हाँ, कीड़े मकोड़ों के संरक्षण के बारे में तो ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। और यही जर्सीज ब्लू की विरासत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जर्सी सोसाइटी इसी धारणा को बदलने का काम करती है। अच्छा, कैसे? वे इस बात पर जोर देते हैं कि कीड़े और दूसरे अकशेरुकी जीव हमारे इकोसिस्टम की नींव हैं। वे द लिटिल थिंग्स दैट रन द वर्ल्ड, यानी वो छोटी चीजें जो दुनिया चलाती हैं, के संरक्षण के लिए काम करते हैं। वाह। वे मधुमक्खियों और दूसरे परागणकों मतलब पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं। किसानों को हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लुप्तप्राय तितलियों और भृंगों मतलब बीटल्स के आवासों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। क्या उनका कोई सफलता का उदाहरण है? मतलब क्या वे वाकई किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा पाए हैं? हाँ, कई हैं। जैसे अमेरिकन बराइंग